वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो आज की व्लॉग शुरुआत कर रहे हैं अभी शाम से। और ये शाम बट बहुत ज़्यादा धूप है अभी, और अभी मुझे निकलना है। तो मैं अभी फटाक से जल्दी रेडी होती हूँ, फटाक से रेडी होती हूँ, आई मीन टू से, क्योंकि मेरा ये आदत है बोलना, फटाक से रेडी होती हूँ। तो अभी मैं रेडी होती हूँ। चलिए पहले रेडी हो जाते फिर बातें करते हैं। तो यहाँ पे उसके बाद मैं एयरपोर्ट जाने के लिए तैयार हो रही थी, तो गेट रेडी विथ मी बना रही थी। बंद करना है, और एक ये बैग ले जाना है, और एक ये ले जाना है। इसमें मोबाइल वगैरह चार्जर वगैरह रख लूँगी। तो ये ले जाके भी जाना है। और अभी 5:30 बजे, ये आप देख सकते हैं कितनी धूप है, बहुत ज़्यादा धूप है अभी। तो उसके बाद मैं बहुत ही मिनिमल सा मेकअप कर रही थी। मेकअप मीन्स वही मॉइस्चराइज़र लगा रही थी। उसके बाद सनस्क्रीन मैं ऑलवेज़ लगाती हूँ 1-2 बार, घर में भी होती हूँ। फिर भी ये सब करने के बाद मैं एक हल्का सा लिप ग्लॉस लगाया था, और इयररिंग्स का एक बहुत ही छोटा सा टॉप्स पहना था गोल्ड का। तो तैयार होते होते फिर मैं जल्दी से, मतलब जितना मिनिमल मेकअप हो सकता था करके मैं जल्दी कर रही थी, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत लेट हो चुके थे। इयररिंग्स जस्ट मैं ये गोल्ड का टॉप्स पहनूंगी। क्योंकि ये मैं पहनी हूँ कैजुअल में, तो इस पे और इयररिंग्स जाएंगे नहीं, तो मैं ये गोल्ड वाला ही टॉप्स डालूंगी जो कि सिंपल सा है। फिर उसके बाद मैं हेयर स्टाइल सोच रही थी। तो इस पे हेयर स्टाइल क्या ही अच्छा लगता, मैं जस्ट हमेशा कहीं भी हेयर बस ओपन हेयर रखती हूँ, क्योंकि और कुछ मुझे समझ नहीं आता है। तो जल्दी में यही करती हूँ। और जब भी आप कभी बाहर जाते हैं तब तो फिर कितना भी आप प्रिपरेशन कर लो, पैकिंग कर लो, कुछ भी कर लो, तो जब हम लोग निकलते हैं तो लगता है कि हाँ बहुत लेट हो गया, और जल्दी निकलने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो वही मेरे साथ ऑलवेज़ होता है। तो ये देख सकते हैं आप कि मैं ये ओपन हेयर करके अपना वीडियो शूट कर रही थी। तो हेयर टाई कर लिया, क्योंकि मैं पहले चाय बना के पी लेती हूँ, उसके बाद जाऊँगी, क्योंकि दूध फिर ख़राब हो जाएगा। मेरे हस्बैंड चाय पीते नहीं है, तो मैं चाय पी लेती हूँ पहले। सबसे पहले चाय चढ़ा देती हूँ, वो बनता रहेगा, और बाकी के काम मैं निपटाती रहूँगी। तो चलिए पहले चाय हम चढ़ा देते हैं। तो सब कुछ हो गया था। इसके बाद हम लोग घर से निकल रहे थे, लिफ्ट का वेट कर रहे थे। और इसके बाद हस्बैंड मुझे खुद की गाड़ी से गए थे छोड़ने, बोले थे कि नहीं कैब से नहीं जाना है, मैं तुम्हें छोड़ दूँगा, क्योंकि उस दिन उनका ऑफ था। तो बोले थे कि चलो मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। तो मैं बोली चलो ठीक है फिर। कोई बोलेगा बताइए 7 बज रहा है, सन इतना ज़्यादा है। देखो यार सन 7 बजे। Well, you are listening to Happy Hours with DJ Abhi India. तो इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये एयरपोर्ट मैं पहुंच रही थी, बस पहुंच ही गई थी। और बस जैसे ही पहुंची और बोर्डिंग पास लेने के लिए जा रही थी, तभी हमें पता चलता है कि इमीडिएट अभी का अभी कैंसिल हुआ है, पहले से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो आगे की क्लिप में मैंने सारा कुछ बताया है, तो आप वो ज़रूर सुनिएगा और समझिएगा कि क्या करते हैं ये लोग। इतना ही घटिया सर्विस है ना स्पाइस जेट का, सच में
ये दूसरी बार मेरे अब स्पाइस जेट से था। इसके पहले भी जब मैं करवाई थी तो फिर उस समय भी बहुत डिले था। गाइस मेरी फ़्लाइट अभी रीशेड्यूल हुई है, कैंसिल हो चुकी है और कोई मैसेज नहीं था, कुछ भी नहीं था स्पाइस जेट की तरफ से। 9:45 की थी, अब सुबह 4 बजे का कर दिया गया रीशेड्यूल। अब मैं वेट कर रही हूँ। अब समझ नहीं आ रहा था, आप उस समय अगर कैंसिल करके भी पैसे लेते तो फुल रिफ़ंड कर देते, तो समझ नहीं आ रहा था कि वापस घर चली जाऊँ या सुबह 4 बजे का वेट करूँ। तो हस्बैंड से पूछी तो वो बोल रहे थे कि बोलो तो मैं लेने चला आता हूँ, 2 दिन बाद की फ़्लाइट करा दूँगा। बट मैं बोली नहीं चलो, अभी अब 9 बज ही चुके थे, तो मैं बोली कि चलो जाना तो है ही, तो फिर आज ही चले जाते, वेट कर लेती हूँ। बट वही रात भर अब काटना एयरपोर्ट में अकेले, तो कुछ नहीं, मैंने 2-4 फ्रेंड्स बनाए और उसके साथ मेरी रातें अच्छे से कट गई। तो अब क्या करती, तो पूरा ही दिल्ली एयरपोर्ट रात भर में हम जो 2-3 फ्रेंड्स बनाए थे, चारों ने मिलके छान मारे थे। बोले कि चलो एक अच्छा, कभी हम लोग एयरपोर्ट में इतनी देर रहते नहीं है, 2 घंटे पहले जाओ और बोर्डिंग स्टार्ट हो जाती है, हमेशा लेट ही पहुंचते हैं। तो हमारे पास ये मौका मिला था, तो हम बोले कि चलो घूमते हैं आज, पूरा देखते हैं कितना। बट इतना ही बड़ा, दिल्ली एयरपोर्ट बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो उतना तो नहीं घूम पाए क्योंकि चलते चलते तो आपके पैर भी थक जाएंगे। तो फिर हमने थोड़ी देर ऊनो खेले, फिर थोड़ा सा कुछ खाया। वैसे स्पाइस जेट की तरफ से भी रात का भी खाना था, बिरयानी रायता, बट मैं नहीं खाई थी क्योंकि मैं घर से जस्ट खा के निकली थी, तो मुझे खाना नहीं था। अभी भी वेट कर। तो एक थी उनकी छोटी सी बेटी, छोटी मीन्स 11 साल की बेटी थी, तो फिर बोले कि चलो थोड़ा विंडो शॉपिंग भी कर लेते हैं, उसको कुछ लेना था। तो इसीलिए हम लोग जितने भी शॉपिंग थे, जो भी ब्रांड था, सब में हम लोग जा के देख रहे थे। इसे कुछ लेना था तो हम बोले कि चलो विंडो शॉपिंग कर लेती हूँ मैं भी, मुझे तो कुछ लेना था नहीं, तो वेट तो करना ही था। तो मैं भी इन्हीं लोग के साथ घूम रही थी कि चलो विंडो शॉपिंग ही कर लेंगे, देख लेंगे। बट गाइज़ बहुत हाई प्राइस रहता है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा हाई प्राइस रहता है। नॉर्मली भी ब्रांड तो चलो ठीक है, उसका उतना ही प्राइस रहता है, बट आप सिंपल ये सब खाओगे, बर्गर वगैरह खाने की चीज़ें जो होती है बहुत काफ़ी महंगी होती है वहाँ पे एयरपोर्ट पे। कितना सुंदर लग रहा है ये सारे जो आप गले के देख रहे हैं, 2000-4000 ये रेट में दे रहे थे ये सारे। इसलिए मैं थोड़ा सा क्लिप ले ली। इयरिंग्स 1000 रुपीज़ के थे। ये देख सकते हैं आप, सारे ही रिक्लाइनर पर सो रहे थे क्योंकि जो फ़्लाइट कैंसिल हुई थी इस वजह से। ही बना लेती हूँ। तो आई थिंक 2 बज रहे थे, तो हम बोले कि चलो अपने गेट नंबर तो दे दिया था, हम वहीं पे जाके बैठेंगे। और वहाँ जाके जो हुआ आप देख सकते हैं। गाइस यहाँ बहुत लड़ाई चल रही है स्पाइस जेट वालों का, मैं दिखा। तो इस समय सुबह के 5 बज गए थे, लड़ाई चल रही थी और मुझे बहुत भूख लग गई थी इसके बाद। तो मैं स्पाइस जेट वालों की तरफ से सुबह का ये नाश्ता था इडली, बड़ा और सांभर। तो मैं बोली कि चलो मैं खा लेती हूँ, तब तक जो लड़ाई होगा रिज़ॉल्व हो जाएगा। और जैसे ही मैं खा के फिर गई तो 5:30 बज चुके थे, तो उस समय फिर बोर्डिंग हमारी स्टार्ट हो चुकी थी। तो मैं बोली कि चलो, क्योंकि मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लग रही थी। मैं गई थी कुछ ख़रीद के खाने, बट पता चला कि ये सुबह का दे रहे, तो मैं बोली कि चलो वही फिर खा लेते हैं।
Thank you for your cooperation. तो 2 घंटे मैं क्या करती, तो उसके बाद मैं ये उसके जो भी थे वो निकाल के पढ़ रही थी यूँ ही टाइम पास करने के लिए कि जल्दी से कोलकाता आ जाए और मैं जल्दी से घर जाऊँ, क्योंकि बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई थी रात भर वेट करने के बाद। तो बस ऐसे ही मैं टाइम पास कर रही थी फ़्लाइट में। फिर कुछ नज़ारे भी मैं रिकॉर्ड कर रही थी कि चलो दिन का समय है, काफ़ी धूप थी और बहुत धूप आ रही थी खिड़की से, तो मैं बोली कि चलो। और ये आप देख सकते हैं कि अब धीरे धीरे नीचे की बिल्डिंग्स दिखाई देने लगी थी, मतलब कोलकाता हम पहुंच गए थे। अब जस्ट वो लैंड ही करने वाला था, तो वो क्लिप भी मैं इसमें कैप्चर कर रही थी। तो और बहुत खुशी भी हो रही थी कि चलो फाइनली हम पहुंचने वाले हैं अब। तो ये देख सकते हैं फाइनली हम पहुंच गए थे, उतर गए थे। उसके बाद बस लगी हुई थी स्पाइस जेट की, तो हम लोग बस में चले जाते हैं। उसके बाद फाइनली मैं लगेज का वेट कर रही थी और लगेज मुझे मिल गया था और मैं बाहर जा रही थी क्योंकि मेरा भाई वेट कर रहा था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसा लगा व्लॉग ज़रूर बताना।